कहा जाता है कि मुंह में दही जमी हुई है जब लोग बोलते नहीं हैं। जी हाँ, और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सी कंफ्यूजन होती है। वेल, ये जो कहावत है ये गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इस कहावत के अंदर फिट होने की कोशिश करता है। पहले विराट जो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, फिर जब उन्होंने बोला तो किसी ने यकीन नहीं किया, और अब तो विराट की माँ जो है वो राशन पानी लेकर श्रुति के ऊपर चढ़ गई है, लेकिन अब श्रुति ने मुंह में दही जमा रखी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चलन औरत के बेटे को हमारे खानदान का नाम देने की? और तूने कैसे सोच लिया कि तुम एक जिंदगी को संभालने की काबिल हो, जबकि तुमने सारी जिंदगी बर्बाद कर डाली है? कैसे सोच लिया तुमने? अरे तू खुद को मां कहलाने की भी लायक नहीं हो। सही की जिंदगी की बर्बाद करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? एक शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज संबंध रखने के बारे में कैसे सोचा? श्रुति कौन है, वो कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है? आज देखिए विराट के घर वालों को इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। प्लीज आप समझिए, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। विराट और साहस का वो रिश्ता नहीं है जैसा आप लोगों को लग रहा है। वो रिश्ता नहीं, मतलब क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? जब अस्पताल में विराट का पूरा परिवार पहुंचा और अपनी आंखों के सामने उन्होंने श्रुति को पाया, और साथ ही विराट भी अब श्रुति को देखकर दिल में जितनी भी भड़ास थी वो सारी भड़ास कैसे एक माँ ने बाहर निकाल दी। सही की जिंदगी की बर्बाद करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? कैसे सोचा तुमने? कैसे कैसे सोचा और कैसे तय कर लिया? तूने कैसे तय कर लिया कि एक शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज संबंध रखने के बारे में कैसे सोचा? तूने कैसे फैसला कर लिया कि हंसते खेलते परिवार को तहस-नहस करने का, उनकी खुशियों को आग लगा देने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? कितने ताने मारे, कितना बुरा भला कहा श्रुति को। हालांकि विराट बीच बीच में रोकने की कोशिश कर रहा था। आप लोग के आगे प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज श्रुति को अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। लेकिन अब कौन किसकी सुनेगा? हमें तो ताज्जुब ये देखकर हो रहा था कि श्रुति, अगर तुम बोल देती कि तुम विराट की पत्नी नहीं हो, विराट केवल तुम्हारी मदद कर रहा है, तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन आप न जाने किस चीज का इंतजार कर रही थी। आपको क्या लग रहा था कि कोई आपको वेलकम करेगा क्या, ये सब बताने के लिए? अब ये ट्रैक रबड़ की तरह इतना लंबा खिंच रहा है कि इसका असर सीरियल की टीआरपी पर भी नजर आ रहा है। गुम है किसी के प्यार में ये सीरियल टीआरपी के रेस में नंबर 2 पर हुआ करता था, लेकिन इसी खिंचती कहानी के चलते अब वो नंबर 3 पर खिसक गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चलन औरत के बेटे को हमारे खानदान का नाम देने की? क्योंकि कहानी में दर्शक तो विराट और सई को देखना चाहते हैं। फिलहाल कई दिनों से सई और विराट के बीच झगड़ा ही चल रहा है, तो इसका असर अच्छा नहीं पड़ा सीरियल पर, ये साफ साफ नजर आ गया। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुकर्म करके मुझे सिखाएगा तू कि अपने नाजायज बेटे की माँ से कैसे बात करनी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।